पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में असली लड़ाई सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं है, बल्कि उन चुनिंदा सीटों पर भी है जहां जीत हार पूरे राज्य की सत्ता का रुख तय कर सकती है। नंदीग्राम से लेकर कोलकाता तक कुछ ऐसे हॉट सीट्स हैं जो चुनावी नैरेटिव, जातीय सामाजिक समीकरण और राजनीतिक ताकत का असली टेस्ट बनते हैं। 2021 में भी देखा गया था कि इन सीटों ने पूरे चुनाव की दिशा बदल दी थी। साल 2026 में भी वही संभावना बनी हुई है। कहीं ममता बनर्जी की साख दाव पर है तो कहीं बीजेपी अपने विस्तार की कोशिश में है। कुछ सीटों पर पहचान की राजनीति हावी है तो कहीं मजदूर, अल्पसंख्यक, शहरी वोटर का समीकरण खेल पलट सकता है। जाने इन 10 सीटों पर जो जीतेगा वही बंगाल की सत्ता की चाबी के सबसे करीब होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंदीग्राम की। नंदीग्राम 2021 में बंगाल राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। यहाँ ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर ने पूरे चुनाव को हाई वोल्टेज बना दिया था। ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि इमोशनल बैटल है, जहां किसान आंदोलन, जमीन अधिग्रहण, राजनीतिक विश्वासघात जैसे मुद्दे जुड़े हैं। 2026 में भी यही समीकरण कायम है। बीजेपी यहां अपने मजबूत संगठन और हिंदुत्व झुकाव वाले वोट बैंक पर भरोसा कर रही है, जबकि टीएमसी स्थानीय नेटवर्क और ममता की छवि के दम पर वापसी चाहती है। मुकाबला फिर कांटे का रहने वाला है। 5 साल पहले सीट पर ममता को हराकर शुवेंद्र किलर बने थे। अब बात करते हैं भवानीपुर की। भवानीपुर को ममता बनर्जी की होम सीट माना जाता है, इसलिए यहाँ की हार जीत सीधे उनकी साख से जुड़ी होती है। इस सीट पर टीएमसी से खुद ममता बनर्जी सियासी मैदान में है। 2021 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। शहरी वोटर, पार्टी कैडर और अल्पसंख्यक वोट का मिश्रण इसे खास बनाता है। बीजेपी यहाँ लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, खासकर शहरी मध्यम वर्ग के जरिए। दूसरी ओर टीएमसी के पास मजबूत ग्राउंड नेटवर्क और भावनात्मक जुड़ाव है। अगर यहाँ वोटिंग पैटर्न में बदलाव आता है तो ये बड़ा संकेत होगा कि शहरी बंगाल में राजनीतिक हवा किस दिशा में जा रही है। तीसरा, आसनसोल साउथ। आसनसोल दक्षिण इंडस्ट्रियल बेल्ट का दिल है, जहां मजदूर, हिंदी भाषी और ट्रेड यूनियन वोट अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ बाबुल सुप्रियो जैसे चेहरों की मौजूदगी ने पहले भी समीकरण बदले हैं। इस बार बाबुल सुप्रियो बीजेपी को छोड़कर टीएमसी का हिस्सा हैं। बीजेपी यहाँ हिंदी भाषी वोटरों और राष्ट्रीय मुद्दे के सहारे मजबूत रहती है, जबकि टीएमसी लोकल नेटवर्क और मजदूर वर्ग पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश करती है। ये सीट मिनी नॉर्थ इंडिया की तरह काम करती है और यहाँ का रिजल्ट बीजेपी के विस्तार का संकेत दे सकता है। चौथा, मेटिया ब्रूस। मेटिया ब्रूस एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां अल्पसंख्यक वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। टीएमसी का यहां परंपरागत दबदबा रहा है, लेकिन विपक्षी दल वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करते रहते हैं। इस सीट पर इस बार एआईएमआईएम जैसे छोटे खिलाड़ी भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अगर वोटों में बंटवारा होता है तो ये सीट चौंकाने वाला परिणाम दे सकती है। पांचवा, सिंगूर। सिंगूर बंगाल की राजनीति में लैंड पॉलिटिक्स का प्रतीक है। टाटा नैनो प्रोजेक्ट और किसान आंदोलन ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। यहाँ आज भी विकास बनाम किसान का मुद्दा जीवित है। सिंगूर की लड़ाई के दम पर ही ममता ने 2011 में बंगाल से कम्युनिस्टों का अंत किया था। उसके बाद कम्युनिस्ट फिर सत्ता में नहीं लौट पाए हैं। इसी आंदोलन के दम पर टीएमसी ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब बीजेपी विकास और निवेश के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। ये सीट तय करेगी कि बंगाल का मतदाता अब भी पुराने मुद्दों से जुड़ा है या नए विकास एजेंडे की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं छठी जगह की, जंगल महल बेल्ट। जंगल महल आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जहां कभी माओवादी प्रभाव रहा। अमित शाह की रैलियों के बाद बीजेपी ने यहां मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की थी। 2021 में टीएमसी ने यहां वापसी की, लेकिन 2026 में मुकाबला खुला है। आदिवासी कल्याण, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दे यहां के चुनावी एजेंडे में हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच इस सीट पर कांटे की टक्कर है। अब बात करते हैं 7वीं सीट की, वो है हावड़ा उत्तर। हावड़ा उत्तर शहरी और इंडस्ट्रियल मिश्रण वाली सीट है। यहाँ ट्रेड यूनियन की पुरानी राजनीति और नए शहरी वोटर के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। टीएमसी का कैडर मजबूत है, लेकिन बीजेपी शहरी असंतोष को भुनाने की कोशिश कर रही है। ये सीट पुरानी बनाम नई राजनीति का टेस्ट है। यहाँ पर भी रिजल्ट किसी भी तरह शिफ्ट होने की संभावना है। बीजेपी ने यहाँ व्यापारी वर्गों में अच्छी पकड़ बनाई है। अब बात करते हैं 8वीं सीट, जो है कूच बिहार। कूच बिहार सीट भारत बांग्लादेश बॉर्डर वाला जिला है, जहां एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श को प्रभावित करते हैं। यहां पहचान की राजनीति और सुरक्षा का मुद्दा अहम है। बीजेपी इन मुद्दों पर मजबूत रहती है, जबकि टीएमसी लोकल विकास और सामाजिक योजनाओं पर फोकस करती है। ये सीट उत्तर बंगाल की राजनीति का रुख तय करती है। अगर बीजेपी हिंदू वोटों को मोबिलाइज करने में सफल होती है तो यहाँ का भी रिजल्ट इस बार पलट सकता है। अब बात करते हैं 9वीं सीट, जो है बराकपुर। सिंडिकेट और इंडस्ट्रियल राजनीति के लिए जाना जाता है ये
यहाँ लोकल स्ट्रॉन्गमैन और पार्टी ब्रांड के बीच सीधी लड़ाई होती है। बीजेपी के अर्जुन सिंह जैसे नेताओं की भूमिका यहाँ अहम रहती है। वोटर अक्सर व्यक्ति और पार्टी के बीच संतुलन बनाते हैं, जिससे ये सीट बेहद अनिश्चित हो जाती है। अब बात करते हैं 10वीं और आखिरी सीट की, और वो है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट विविध आबादी वाली सीट है, जहां व्यापारी, मजदूर और अल्पसंख्यक वोटर यहां 3 अलग अलग ध्रुव बनाते हैं। टीएमसी का पारंपरिक आधार मजबूत है, लेकिन बीजेपी शहरी व्यापारियों और नए वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। ये सीट दिखाती है कि कोलकाता शहर का राजनीतिक मूड किस ओर झुक रहा है।